आमंत्रित करूं तो आप सभी से एक शानदार क्लैपिंग, एक डिजिटल क्लैपिंग, शानदार मैसेज के थ्रू वेलकम उनका चाहूंगा। क्योंकि ऐसे लीडर का अगर हमको समय मिल रहा है, ऐसे लीडर का हमको साथ मिल रहा है, तो 100% हम भी यहाँ पर ग्रो करेंगे, हम भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे। और उनके जैसा एनर्जी अगर हम अपने अंदर 1% भी ले आए, तो 100% है कि हम भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी मैं ऐसे शख्स को बुलाऊं तो शानदार वेलकम चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम अवर मेंटोर, अवर ग्रेट ग्रैंड मास्टर, विस्फोटक लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मनोज मुन्ना सर। सभी को नमस्कार। मैं रमेश पटेल आप सभी लोग का आज के इस जूम पैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक सवाल लोगों का हमेशा आता है कि सर ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, कहीं बंद थोड़ी हो जाएगा, कहीं स्कैम थोड़ी हो जाएगा, कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट में प्लान में लोगों का नुकसान होगा, हुआ है वैसा थोड़ी होगा। तो मैं काफी स्टडी करते रहता हूँ, और जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक चीज पाया कि कोई भी क्रिप्टो मार्केट में जो आया है, अगर वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या क्रिप्टो में जो समस्याएं थी उस समस्या को दूर किया है, वो आज यथार्थ है। जैसे देखिए बिटकॉइन कब आया था, मैं बहुत अच्छे से और आराम से समझाना चाहता हूँ, तो उस चीज को समझिएगा। मैं चैट जीटीपी का सहयोग लेता हूँ। मैं लिखता हूँ बीटीसी कब आया था, बीटीसी कब आया, हिंदी में, ठीक है। और बीटीसी क्यों आया, बीटीसी आने के पीछे उद्देश्य क्या था, किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके बिटकॉइन दुनिया में आया। तो साथियों 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन आया, और हम सभी जानते हैं सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति ने इसको लाया था, बाकी सारा उसका डिटेल लिखा है। अब ये सवाल आता है कि क्रिप्टो या बिटकॉइन के आने का कारण क्या था, बीटीसी, है ना, क्यों आया, आया, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी चैट जीटीपी में एक सहयोग ले सकता हूँ। इसलिए आया क्योंकि मिडिल मैन को खत्म करना था। जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी में हमारा पूरा एसेट था, उसको खत्म करने के लिए। और ये आया देखिएगा 2008 में। मेन इसका रीजन है क्यों आया क्रिप्टो करेंसी, क्यों आया बिटकॉइन, ये समझना जरूरी है। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के कारण कई लोगों का बैंकों पर भरोसा उठ गया, क्योंकि लेमन ब्रदर थे, क्या बैंक, लेमन ब्रदर। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं अपने नॉलेज को इस प्रकार बढ़ाओ साथियों कि आपको अपने ऊपर गर्व हो, आपको किसी के पास बात रखने मजा आए। लेमन ब्रदर लिखता हूँ, ठीक है। और मैंने ये सब चीज स्टडी किया है, तो ये मैं जा रहा हूँ। लेमन ब्रदर, स्पेलिंग में मत जाना ना, यूएसए बैंक, मैं इसी रेमडी लिख लेता हूँ, ठीक है। लेमन ब्रदर क्या था, यूएसए में था ना, इससे कनेक्टेड है तो आसानी से उसकी हिस्ट्री को बता देगा, ठीक है। देख ली शुरुआत कब हुई थी, और ये 15 सितंबर 2008 को दिवालिया हुआ। इसके गिरने से बड़ा वित्तीय संकट आया पूरी दुनिया में, भारत को भी ये प्रभावित किया था। और बैंकों में लोगों का पैसा था ना, वो पूरा सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में था, तो पूरा बैंक डूबा तो लोगों के पैसे डूब गए। और लोन बहुत सस्ते थे, बहुत सस्ते में देता था लेमन ब्रदर, बिना डॉक्यूमेंट बिना प्रूफ के भी दे देता था। लोगों ने नहीं जमा किया उसके किस्त वगैरह, तो सीज किया बैंक ने, नीलामी किया, तो लोगों के सालों पीढ़ियों के पैसा जमा पूंजी को भी बैंक ने, जमीन है, कार है, सबको जब्त किया। लोगों का दिमाग कितना खराब हुआ, कुन बोले कि आज हम अपने पूरे एसेट को गंवा चुके हैं, अब कुछ ऐसा लाया जाए जो गवर्नमेंट की निगरानी में ना रहे। क्रिप्टो मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, मैं कई बार लोगों को बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब, क्रिप्टो मतलब होता है छुपा, और करेंसी मतलब होता है पैसा। इसको आम भाषा में डिजिटल पैसा भी बोल सकते हैं। छुपा हुआ धन, छुपा हुआ पैसा, अलग अलग रूप में आप देख सकते हैं। तो बिटकॉइन या पहला क्रिप्टो करेंसी दुनिया में ना सेंट्रलाइज अथॉरिटी को
खत्म करने के लिए, अर्थात सेंट्रल में जितने पैसे थे वो गवर्नमेंट की निगरानी में थे। एक प्रॉब्लम था, तो डिसेंट्रलाइज अर्थात स्वयं के हाथ में रहे, इसलिए लाया गया। दूसरा करेंसी आया सर एक्सआरपी। एक्सआरपी एक्सआरपी क्यों आया, ये दूसरा। ठीक है, ये एक्सआरपी इसलिए आया ताकि ना बैंकों के बीच में ब्रिज का काम कर सके। ठीक है, ठीक है, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज था, जिसको कोई रखा है वही जान पाता था। लेकिन एक्सआरपी जो आया ना बैंक के बीच में, देखो, बिटकॉइन बैंक के बिना डिजिटल पैसा था, लेकिन एक्सआरपी तेज इंटरनेशनल पेमेंट के लिए लाया गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैं कई जगह जाता हूँ तो ये सारा चीज को चर्चा करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक्सआरपी तेज इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, समझने का प्रयास करिए। एक प्रॉब्लम था जब बिटकॉइन आया ना, तो एक देश दूसरे देश से पैसा भेजते थे ना, तो समय लगता था, फीस भी ज्यादा लगता था। तो एक्सआरपी नामक क्रिप्टो करेंसी आया और बैंकों के बीच में ब्रिज का काम किया। जैसे मुझे 1 लाख भेजना है, समझिएगा बात को, मुझे 1 लाख भेजना है अमेरिका, तो मैं यहाँ के बैंक में जाऊंगा, यहाँ जमा करूंगा, तो यहाँ का बैंक यूएसए में भेजेगा यहाँ के पैसे को, तो फिर वहां का डॉलर बना के उसको देगा। तो समय पैसा बहुत लगता था। अब एक्सआरपी आया तो क्या हुआ, मैंने यहाँ बैंक में दिया कैश, उसको यहाँ का बैंक ने एक्सआरपी में बदला, अर्थात एक्सआरपी खरीदा। अब एक्सआरपी को कहाँ भेजेगा, यूएसए में, और यूएसए उस एक्सआरपी को बेचकर डॉलर खरीद के जिसको देना था उसको दे देगा। तो ये आया, दूसरी करेंसी थी। फिर आया सर यूएसडीटी। क्या आया, यूएसडीटी। समझिए ध्यान से ना, यूएसडीटी। यूएसडीटी क्यों आया, ये सब ना कुछ सॉल्यूशन को लेकर आया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। अब कोई क्रिप्टो करेंसी को ना हम खरीदते थे, मान लो उसकी कीमत $10,000 है, तो खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो कुछ एक ऐसी करेंसी चाहिए था जिसका रेट ना घटे ना बढ़े, स्टेबल रहे। देखो, एक्सआरपी 2012 में आया, यूएसडीटी आया 2014 में, आप बाकी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टुकड़ों में खरीद सके और जिसका रेट फ्लक्चुएट ना हो, ज्यादा ना कम हो ना ज्यादा हो, इसके लिए यूएसडीटी को लाया गया। अब यूएसडीटी के बाद ये 2014 में आया, आप सन देख लेना, मैं लिख भी देता हूँ यूएसडीटी कब आया। मैं बहुत बड़ा बड़ा ना डायरी बनाया हूँ सर, ये सब अपनी, कि मैं इसको स्टडी कर करके इतना भरोसे के साथ मैं क्यों प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया ओरिजिन का भविष्य क्या है, ओरिजिन क्यों आया है। मैं आगे आऊंगा ओरिजिन क्यों आया है। 2014 में आया ना, एक्सआरपी का देखते दिखा देता हूँ, एक्सआरपी कब आया। ठीक है, ये आया था 2012 में। ठीक है, देख 2012 में आया है। अब तीसरा ईटीएच, ईटीएच क्यों आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्रिप्टो की मैं जब स्टडी करता हूं मैं खो जाता हूं। पता है, जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन था ना, उस ब्लॉकचेन में कोई और ब्लॉकचेन नहीं बन पा रहा था, ना कोई और क्रिप्टो करेंसी उसमें जनरेट हो पा रहा था। वही हालत एक्सआरपी था, वही हालत यूएसडीटी का था। जब इथेरियम आया ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में और भी डिजिटल करेंसी या ब्लॉकचेन बन सके। इसके क्रिएटर है विटालिक बटरिन। ठीक है, तो इन्होंने एक सॉल्यूशन लाया कि और क्रिप्टो करेंसी किसी ब्लॉकचेन में नहीं बनता था, तो इसके में बनने लगा। इथेरियम फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर बीएनबी है। बीएनबी 2017 में आया है। अब देखो, ईटीएच कब आया, ईटीएच कब आया, ये आया था सर 17 में आया था, 2015 में, सॉरी 15 में, 17 में बीएनबी आया है, ये दिखा देगा। ठीक है, आपको बकायदा डेट भी याद होना चाहिए। अब बीएनबी आया, बीएनबी की एक बहुत अच्छी कहानी, बीएनबी क्यों आया और कब आया। कब आया, तो ये 17 में आया है। बीएनबी पता है एक मार्केट लाया, पता है, जिसको हम बाइनेंस एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज। और गैस फीस ज्यादा लगता है एथेरियम का, तो बीएनबी में कम लगने लगा। आज से 3 साल पहले जो प्लान बनता था ना, लगभग बीएनबी में बनता था, बीएनबी का गैस फीस कम था, तो गैस फीस की वजह से आया था। और दूसरा, इन्होंने एक बाइनेंस मार्केट लाया, बाइनेंस एक्सचेंज लाया। तो प्रॉब्लम था कि भाई क्रिप्टो तो है लेकिन बेचे कहाँ, तो उन्होंने बाजार तैयार किया, एक्सचेंज तैयार किया, बैंक तैयार किया।
तो बीएनबी आया। और पोलीगॉन, अब बीएनबी का भी फीस बढ़ा तो पोलीगॉन आया, जिसको पहले मेटिक बोलते थे। पोलीगॉन कब आया? ये आया सर 19 में। और ये क्यों आया? क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस बीएनबी का बढ़ चुका था, इथेरियम का बन चुका था, बढ़ चुका था। 17 में आया है, सॉरी 17 में। तो ये पोलीगॉन है। पोलीगॉन, संदीप नहलवान उसकी टीम है। तो आपको मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो आया है। अब क्रिप्टो में एक बहुत जटिल प्रॉब्लम थी। मैं स्क्रीन शेयर को थोड़ा ऑफ करता हूं। मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझिए। क्रिप्टो में सर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्या थी? सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। और यही बदलाव लेकर आया है अनूबी ब्लॉकचेन। कैसे? दुनिया के हर एक व्यक्ति, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो ये बात समझ गया है, आज नहीं तो कल उसको फाइनेंस में अगर ज्यादा इनकम हुआ तो उसको दिक्कत हो सकती है उसके देश की गवर्नमेंट से। इसलिए अपने एसेट को, अपने पैसे, संपत्ति को लोग क्या है, क्रिप्टो में रखना चालू किए हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या पता है? मैं ब्लॉकचेन में जाऊंगा, ठीक है, किसी भी ब्लॉकचेन में चले जाओ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ही खोलता हूँ। किसी भी ब्लॉकचेन में आप चले जाओ, उस ब्लॉकचेन से कोई भी एड्रेस उठाओ और उसका वॉच वॉलेट बनाओ। सिंपल सा है, इस मोबाइल में नहीं करता हूँ क्योंकि वॉच वॉलेट मेरा उस मोबाइल से बनेगा। ठीक है, मैं ये गया और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा आपको समझाने का मेरा तरीका है कि ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप समझ पाओ। क्लोज करता हूँ, क्या क्या जाता है, समझ पाओ कि क्रिप्टो क्यों आया और अनुबी के आने के पीछे का रीजन और उद्देश्य क्या है। मैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन खोलता हूँ साथियों। ये छोटा छोटा टेक्निकल है जिसको आपको समझना ही है। और आपको समझना नहीं है, लोगों को समझाना है, दुनिया को समझाना है। पॉलीगॉन एक आंख मैं एड्रेस उठाता हूँ, ठीक है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं एड्रेस उठा रहा हूँ कोई सा भी। ठीक है, मैं एलजीनेस में ही कोई एड्रेस उठा लूंगा, लॉगिनियस है, एलजीनेस टाइप कर देते हैं, कोई सा भी एड्रेस, रेडेमली कोई सा भी एड्रेस। और उस एड्रेस को उठा के मैं वॉच वॉलेट बना के मैं ये देख सकता हूँ कि ये पेमेंट कहाँ, कितना, कब कब भेजा है। तो कई सारे ट्रैकिंग सर, कई सारे ट्रैकिंग, जिसके सामने में ना, हाँ रुको एक मिनट, हाँ यहाँ गए। अब यहाँ पे होल्डर को टच करेंगे, होल्डर को। मैं वॉच वॉलेट बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, 3 प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये क्रिप्टो हमारा जो है, या जो एल्जिनस ओरिजिन है, या ए हनुबी है ना, ये सर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। कोई सा भी एड्रेस उठाते हैं, चलिए, मैं मान लो F01 है, ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और उठाता हूँ आगे जाके, लास्ट पेज में आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए ये एड्रेस में उठा लेता हूँ सब कुछ, ये एड्रेस उठाया और मैं गया टोकन पैकेट। किसमें जाऊंगा? टोकन पैकेट। वॉच वॉलेट कैसे देखना है ये आप लोग को थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ। इतने सारे ऐप है कि ना, समझ ही नहीं आता कि टोकन पैकेट एक्चुअल में है किधर और किधर गया। टोकन पैकेट, चलो मिल जाएगा, बस एक मिनट। भाई कहाँ है, तो दिख जा। चलो ऐसे करता हूँ, गूगल ही खुल जाता है। टोकन पैकेट को चेक, टोकन पैकेट में वॉच वॉलेट बना के, ये लोगों को डर है कि जो उनका एसेट है अगर किसी की निगरानी में आ गया तो लोग उसके वॉलेट को ट्रैक न कर ले, हैक न कर दे, या फिर आईपी एड्रेस और इंटरनेट सर्वर के माध्यम से पता न लगा ले कि ये ट्रांजैक्शन किस जगह से हो रहा है। ये बहुत बड़ा डर था, उसी डर को अनुबी ब्लॉकचेन ने खत्म किया। और सबसे बड़ा चीज प्राइवेसी, अर्थात अगर कोई किसी को ट्रांजैक्शन कर रहा है, भेज रहा है, तो उसका जो एसेट है वो किसी को नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि वॉच वॉलेट बनाने में भी नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ी क्रिप्टो में सर क्रांति है, और इस ब्लॉकचेन को लोग बहुत जबरदस्त उपयोग करने वाले हैं। एक तरीका और होता है, हम क्या करें, प्ले स्टोर में लिख देते हैं टोकन पैकेट। क्या लिख देता हूँ,
तो तुरंत खुल जाएगा। हाँ, टोकन पैकेट यहाँ पे होगा। अरे भाई स्टाइल ही नहीं है, डिलीट कर दिया था। खैर चलो साथियों, डिलीट कर दिया था, बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसको मैं कभी और दिखाऊंगा, डिलीट मार के रख देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। वॉच वॉलेट कैसे देखते हैं वो दिखाने वाला था। क्लियर है? तो ये समस्या, पहला समस्या क्या है, सेपरेसी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके है। दूसरा, सबसे बड़ी करेंसी है बिटकॉइन। उसके पैरेलल में दुनिया में कोई करेंसी नहीं है। लोग बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कोई बिटकॉइन को टच करके फिर से चला गया। जैसे पीएलसी अल्टीमा सुने होंगे, मैं सुना हूँ, वो बिटकॉइन से ज्यादा रेट उसका आया था, लेकिन आज वो नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्य हूँ कि जीएल जिनिस को हम सोच ही नहीं थे बिटकॉइन से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आज बिटकॉइन को बीट कर चुका है। तो अनुभवी को लाया जा रहा है बिटकॉइन से। दूसरा कारण, तीसरा कारण, यूएसडीटी सेंट्रलाइज है सर, सेंट्रलाइज है, जितना चाहे उसको बनाया जा सकता है। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन उसके पैरेलल में ला रहा है स्टेबल करेंसी, ये लाया जा रहा है। तीन चीज ना, एक प्राइवेसी, दूसरा अनुबी प्राइवेसी ब्लॉकचेन ना, दूसरा अनुबी कॉइन को बीटीसी के बराबर, तीसरा स्टेबल करेंसी यूएसडीटी के बराबर में ए को खड़ा करना है। और ये जब जब ट्रांजेक्शन होगा, जिस एड्रेस से माइन हुआ उस एड्रेस में कुछ ना कुछ रिवार्ड आएगा। तो आप इतिहास उठाकर देख लो, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वहीं पे आपका कैरियर बनेगा, वही हमेशा के लिए टिकेगा। ये बात कितने लोग को समझ में आया, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। अब मेरा सब्जेक्ट आज पैसे कमाने को लेकर, मैं 600 दिन स्टेकिंग को भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पैसा कमाना है सर, और बहुत फास्ट पैसा कमाना है। याद रखना, पैसा, लाइन लिख लो पेन डायरी में, स्पीड को पसंद करता है। जितना तेजी से पैसा आएगा आपके पास, उतना तेजी से पैसा और आएगा आपके पास। पैसा धीरे को बर्दाश्त नहीं करता, याद रखना। और ये मैंने द मल्टी मिलीनियर माइंड में लिखा है कि पैसा स्पीड से प्यार करता है। काम करो स्पीड से, और आपके पास पैसा स्पीड से आना चाहिए। इसीलिए अचीवमेंट हो, पैसा कमाने के लिए मैं भूखा और प्यासा और एकदम पागल हूँ। मेरी V6 की आईडी हैक हुई, उसके बाद आज 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में सर आज फिर से V4 का रैंक अचीवमेंट कर चुका हूँ। सर लोग साल साल भर में V1 नहीं बन पाते हैं। अभी बहुत लोग को बहुत कुछ करके दिखाना है। अभी तो साला ताबड़तोड़ काम करके 6 महीने के अंदर V6 बनना है, दिमाग खराब है। मैं आपको बता दूं, पता है, कल 4 बजे से मैं झारखंड से वापस कार से निकला हूँ, आज सुबह 7:30 बजे पहुंचा, और 8 बजे मीटिंग रात भर गाड़ी कार में बैठ के जगा हूँ। ये जुनून है सर, ये पागलपन है। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, उस लाइन को आप समझ नहीं पाते, मुझे पता नहीं कैसे नहीं समझ पाते। मेरा माइंड सेट बहुत अलग है। मैं तो बड़ा ताज्जुब ये लगता है, मनोज मंडल सर होंगे तो अपना एक रिप्लाई भी करेंगे वो, कि इतने लोग मेरे साथ आके पैसे कमाए सर, ऐसे ऐसे लोग पैसे कमाए। एक बंदा जो V5 है सर, मेरे पास मिलने आता था ना, तो टिफिन में 2 रोटी लेके आता था, 4 रोटी लाता था। दोपहर में 2 खाऊंगा और शाम को खाऊंगा, 20 रुपए का समोसा खाना ना पड़े। लोग भले आज एहसान ना माने, लेकिन आज वो 40 लाख महीने में खड़ा है सर। एक और बंदा जिसको बोतल लेने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे को रोते हुए बोला सर 1 लाख महीने कमाने के लायक बना दो, आज वो 30 से 40 लाख को भी कमा रहा, V5 है। ऐसे ऐसे लोग कमाए हैं पैसे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज जैसे मनोज मंडल सर हैं, अगर आप हैं तो ऑडियो अपना ऑन कर सकते हैं। यस सर। इतने प्रॉब्लम, इतने कर्जे में थे, आज ये पैसे बना रहे हैं। अगर कल ये मान लो मेरा सहयोग नहीं है करके बोल देते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं लगेगा। तो मनोज मंडल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अपने लाइफ में आप बोल सकते हैं रमेश पटेल का कभी मेरा को सहयोग नहीं मिला, मैं अपने दम पे किया हूँ? नहीं सर, बिल्कुल मैं हमेशा से आपका कृतज्ञ रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। और सबसे मेन चीज होता है एक जो सपोर्ट
ऐसा नहीं कि सपोर्ट हमको केवल एक ही जगह से मिलना है। हर तरह का सपोर्ट, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे आपका फिजिकल सपोर्ट हो, चाहे आप फील्ड में जा करके हमसे, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मेरे पास फील्ड के लिए उतना ज्यादा हमारे पास अमाउंट नहीं होता था, तो उस समय सर हमारे साथ जा जा करके फील्ड किए हैं, दूर दूर तक गए हैं, और जा करके वहां पर जितने भी जो खर्चे हैं उस सब चीजों को इन्होंने खुद मैनेज किया है। और ये चीज मैं देख रहा था कि इस तरह से इस कदर सपोर्ट, जिसके कारण से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए सर। और ये सपोर्ट हमेशा हमेशा ये चीजें क्या बोलते हैं हमारे साथ आपने किया। और ये केवल हमारे ही साथ नहीं, आप जिनके साथ भी आप हैं, आप जिनको भी आप लेकर के आते हैं, सबके साथ आपने ये सारी चीजें की हैं। और जो जो दो लोग का आप बता रहे हैं, उनके साथ भी आपने ऐसा किया है। लेकिन मैं आपका जो ये वर्क है, जो आपने जो हम पर इतना सपोर्ट किया, हमें इतना आपने हमें दिया है, इसका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और कभी भी इस चीजों को नहीं भूलूंगा। और इसीलिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे सर। थैंक यू सर। कई बार बुरा इसलिए भी लगता है कि ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बोलता है कि, जैसे कई बच्चे बोलते हैं अपने माता पिता, तुमने मेरे लिए किया क्या है। बेटा जब चड्डी पहनने नहीं आता था ना, उस वक्त को याद कर। खैर, तो मैं एक नई शुरुआत की हूँ, इसलिए एक लाइन बोलता हूँ, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है, और मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। कई सारे एलिगेशन लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ, किसी दूसरे टीम को गुड लाने मॉर्निंग। के लिए भी यार जिगर चाहिए, बोलें। और मैं किसी से संपर्क नहीं करता, लोग मुझसे करते हैं। और ये जो V4 का जो मेरा सफर है ना, হ্যাঁ, ওই আনো ইয়ে मनोज করেছেন, मंडल बाकी लोग का बहुत अच्छा ব্রিজ योगदान, টু लेकिन মিস एक করেছেন। शख्स का सबसे ज्यादा ওই योगदान रहा। সৌগতকে বলবেন করে দেবে, সৌগতের সাথे কন্ট্যাক্ট করুন। कई लोग इस बीच मेरा साथ नहीं दिए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्होंने मेरा ওই একটা साथ সময় दिया। কি যাবে ভাই, ও और কারখানা उनको সব मिलाने के बाद मैं अपनी आगे की बात को रखूंगा। तो उन्हें मिलाने से पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जब हम शुरुआत कर रहे थे ना, तो ये কালকে वीडियो তো রবিবার ছিল, मुझे আপনি भेजे কালকে বুকটা করে নিতে। और बोले कि सर चिंता मत करिए, मैं आपके মানে साथ একটু हूँ। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাবে করে और নিতে बोले হবে, कि কিছু हम করার নেই कफन দাদা, बांध के निकलेंगे और করতে হবে। पैसा तो कमाएंगे हम। पैसा बहुत कमाना है सर। तो छोटा सा কারখানায় वीडियो চলে है যাবেন, यूट्यूब का, मैं ডেলিভারি दिखाना লাগে, ডাইরেক্ট चाहूंगा। কারখানায় ফোন করে চলে যাবেন, তুমি কোথায় আছো কারখানায়, আমি আসছি। হুম। बस एक मिनट, ये ऑडियो ला, अब दिखाता हूँ। হুম। আমি ওই আমি আপনাকে ভিডিও পাঠিয়ে দিচ্ছি, ভিডিওটা দেখে দেখে করে দেবেন। ये लोग बहुत बार कई देखा हूँ। सोचिए, आपके साथ कोई ऐसा आपके साथ काम करने के लिए आ जाए, और वो बोले कि सर हमें को इतना कर्जे, इतना परेशानी जीवन में है, इस बार तो मरना पड़े तो भी हम काम करेंगे और पैसा बनाएंगे। क्या आपको ऐसा किसी ने कहा है? और जब मेरी आईडी हैक हुई, उसके बाद मैं सैड में चला गया था 15 दिन तक, बहुत परेशान, टेंशन, दिक्कत में। क्योंकि जब मुसीबत आता है ना, तो सबसे पहले कायर लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, स्वार्थी लोग छोड़ देते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ फिर से हूँ, और कोई साथ नहीं देगा, मैं आपके उस टीम के लिए भी आपके साथ में जाके सपोर्ट करूंगा। कल साथ में रांची गए थे, और आज V4 मेरा कंप्लीट हुआ है 2 महीने के अंदर। और उन्हें बुलाना चाहूंगा, फिर मैं टेक्निकल बातें करूंगा। 600 दिन ये वो सारे क्वेश्चन करे थे, और एक बात कहे थे कि सर पुलिस, मार खाना पड़े, मरना पड़े तो भी तैयार हैं, जेल जाना पड़े तो भी तैयार हैं, लेकिन साथ में काम करेंगे और पूरा बड़ा काम करना है। भाई ये बोले थे, आप निराश मत होइए सर, अपने लिए नहीं, दुनिया को जगाने के लिए, दुनिया को कलंक मिटाने के लिए, लोगों के अंदर आग भरने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर वही शेर और टाइगर के समान आपको आके हर एक में जूम मीटिंग फिर से लीजिए। 15 दिन बाद मैं चालू किया उनके प्रोत्साहन से, और आज देखिए सर, उनके सहयोग से आज V4 एक नई आईडी में मेरा हो गया। तो एक बार सर मैं
तालियों से हम बुलाना चाहेंगे, उनका अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैंक है, ये छोटा मोटा रैंक नहीं है। सो प्लीज वेलकम रंजना पटेल मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जिस तरीके से आज पटेल सर एक नए मुकाम पे पहुंच पा रहे हैं, वो उनका जुनून है और मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ। ना वो अपने लिए कर रहे हैं ना मेरे लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके जैसा कुछ बन पाऊं। इसलिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं बोलती हूँ सर, जहां भी जाना पड़े, चाहे 2 दिन लगे रास्ते में, 4 दिन लगे, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी सर। और आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, साथ में मैं भी हूँ। क्योंकि बोला जाता है कि कभी कभी सड़े पत्ते का भी काम आता है। अगर मेरे अंदर उतना कुवत नहीं है, लेकिन एक जुनून है, एक साथ निभाने का एक वादा जो मैंने किया है, वो मैं पूरा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन जिसके अंदर जुनून है वो अपने मंजिल को जरूर पाएगा। और मैं कहती हूँ कि आज ओरिजिन को 2 साल हो गया दोस्तों। जब पटेल सर एक नया शुरुआत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे, ज्यादा तेज नहीं, लेकिन धीरे तो कर सकते हैं। और आज भी लोग सवाल करते हैं कि पैसा कहाँ से दे रहा है। सिस्टम बंद तो नहीं हो जाएगा? आज भी लोगों का यही मुंह पे आता है। कल मैं गई थी, एक बंदे ने अड़ गए थे, बोले कि सर ये पैसा कहाँ से देता है, आप भी मेरे को नहीं समझा पा रहे हैं। मैं बोली सर, ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अमीर भी नहीं बन सकता है। सही है ना दोस्तों? तो उसी टाइप से अगर किसी के जिंदगी में अगर अपॉर्चुनिटी आया है, ओरिजिनस आया है, तो दोस्तों घर में बैठ के आप समय ना गुजारें। और हमारा और पटेल सर का सहयोग इतना रहा है कि कहीं भी फिजिकल मीटिंग जाके आपको सामने से सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मंजिल को पाने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे हम इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि आप घर में क्या कर रहे हैं। जब मैं सर के साथ फील कर सकती हूँ कदम से कदम मिला के, तो क्या आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं दोस्तों? कमजोर नहीं पड़ना है। हर किसी के अंदर वो जुनून और जज्बा है, बस जगाने का जरूरत है। आप भीड़ जाइए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आया है। हो सकता है अगर ये खो दिए तो कुछ न मिले, क्योंकि बार बार दरवाजा कभी खटखटाता नहीं है, किस्मत का दरवाजा। दोस्तों, आज जो मिला है हमको, बहुत भाग्यशाली है हम कि आज ओरिजिनल जीनियस में हम पार्टिसिपेट हैं। तो बस यही कहूंगी, जोरदार मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए और दमदारी से मार्केट में उतर जाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू थैंक यू, मनोज सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस ब्लेसिंग के लिए, सहयोग के लिए। तो रंजना पटेल मैडम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक बहुत लीडर, दमदार लीडर है, जो हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहती हैं। और इंडिया में मेरे अंदर साहस भरने का बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। तो धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। और बहुत जल्दी मैडम V6 का रैंक अचीव करने वाली है। इंडिया की फर्स्ट V5 है एज अ गर्ल, और इंडिया की सबसे पहली V6 रहेगी एज अ गर्ल। थैंक यू वेरी मच। साथियों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं पैसे कमाने को लेकर बात करूंगा। क्वेश्चन ये है कि सर ये 600 दिन को तो बता दो सर, क्या है कैसे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन है, पेन डायरी रखे हैं आप लोग? पेन डायरी लेके बैठिए और समझिए। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हमारा जो वॉलेट का जो इंटरफेस था सर, पहले रेड कलर था। क्या कलर था? रेड कलर था, अब ग्रीन कलर हो गया। मतलब ये जो वेबसाइट को अच्छा करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सर एक सिंबल है, एक प्रतीक है। रेड मतलब खतरा, डेंजर, संभल के चलो। तो अभी तक हमारा प्रोजेक्ट ना 2 साल 2 महीने के अंदर सर एक
1% भी खतरे के मोड में था, लेकिन अब आप देखेंगे पूरा रेड था। ये पॉलीगॉन में आप पूरा जाएंगे ना, क्या है, रेड है। तो रेड सिर्फ वेबसाइट को लेकर नहीं बनाया गया था, इनका विजन पहले से एकदम क्लियर था। और ये भी सोचे थे कि जब अनुबी आएगा तो उसको ग्रीन देंगे। ग्रीन मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, ग्रीन मतलब होता है प्रोजेक्ट ना सेफ हो गया है, सुरक्षित हो गया है। ठीक है, कितना डमरू घूमेगा भाई। अब 600 दिन को बताने की पारी आई तो डमरू घूम रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट ना और मैच्योर हो गया है, और सेफ हो गया है, और सुरक्षित हो गया है। और 600 दिन को लेकर, अरे ये हटाओ भाई, पता नहीं क्या क्या एक घूमिच रहा है। दूसरे मोबाइल से मैं शेयर कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा है इस मोबाइल से। चलो आप लोग नोट करिएगा ना, क्योंकि फिर बार बार मेरे को फोन करेंगे, मनोज सर को फोन करेंगे। शुरू से मैं कर देता हूँ कि इसको बताओ, उसको बताओ, और एक एक आदमी फोन करता है। जबकि हम क्या बोलते हैं, भाई हम जूम में बताते हैं, जूम में आया करो। नहीं आएंगे जूम में, बोलेंगे यहीं बताइए। कैसे पॉसिबल है एक एक व्यक्ति को हम समझा सकें। तो आपके जितने क्वेश्चन है 600 दिन का क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप 3 लकीर को छुइए, और कहाँ जाना है आपको, मिंट में। कहाँ जाना है, मिंट में। मैं स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आराम से बता रहा हूँ, समझिएगा। ये मिंट में जाना है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति ले सकता है। ये मिंट को मैंने टच किया। मिंट को जैसे टच करेंगे तो यहाँ 600 दिन का, इसको नीचे कर देता हूँ, 600 दिन का स्टेकिंग लिखा हुआ है, इसमें टच करना है। दूसरा स्टेप बहुत आराम से बता रहा हूँ ना। जैसे 600 दिन करेंगे, आप स्क्रॉल करिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा है, कई लोग बोलते हैं मैसेज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। सर यहाँ लिखा है राउंड 1, और मैसेज में लिखा है 3 राउंड में आएगा, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। पहला राउंड चल रहा है 1 तारीख से 10 तारीख, और यहाँ लिखा है सर 5%। कितना लिखा है, 5% लिखा है। अब जाना कैसे उसको समझिएगा थोड़ा सा, और ऊपर करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट टच करने के बाद नीचे आइएगा। ठीक है, एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ, नीचे लाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये इसमें जाइएगा। सभी देख लीजिए, पार्टिसिपेट को टच करने के बाद यहाँ पे स्टेक ऑन पॉलीगॉन डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, तो यहीं पे जाएंगे। ये जैसे ही करेंगे 2 ऑप्शन खुल जाएगा, एल्जिनेस फॉर्म ही खुल जाएगा और डाई फॉर्म में। जो जैसा मैसेज आया है ना सर, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ये डाई फॉर्म में आपको खरीदना है। क्या फॉर्म में खरीदना है, ये वाला, और किसी तरीके से नहीं। और यहाँ मिनिमम लिखा है 200 डाई, नोट कर लो, 200 डाई से ही खरीदना है। कम से कम 200, 200 से ज्यादा हो तो और अच्छा है। कम से कम 200 डाई से आप लोग को खरीदना है। यहाँ पे ये 200 डाई, और अभी डाई सर अगर मिल रहे हैं ना 101, 102 में, ले लो, क्योंकि आप स्वैप करेंगे तो एलजीनेस को और ज्यादा नुकसान होता है। एक बिहारी बाबू है, बहुत कंझट करता है मनोज मंडल के साथ। मेरा ये नुकसान, वो नुकसान, बनिया है बनिया, पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखता है। 1-2 रुपया ज्यादा होता है तो चिल्लम चोट करने लगता है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो 200 डाई से खरीदना है। अब लोगों का 2-3 सवाल है, अब उस सवाल पे आते हैं। पहला तो ये, सर 5% किस प्रकार से मिलेगा। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 5% किस प्रकार से मिलेगा, ये फार्मूला है सर। चलो ये नहीं दिख रहा है, मैं इसको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, आपको मिलने वाले जीएलजीएस टोकन की संख्या, क्योंकि एक जीएलजीएस की कीमत बहुत ज्यादा है, इतना डॉलर, ये रिकॉर्ड बनाए थे तब है ना, मैं लाइव भी दिखा दूंगा। छोटा फ्रैक्शन पार्ट मिलेगा, तो इसको मिलने के लिए क्या है, जीएलजीएस बराबर 50 डाई भागित लाइव रेट किया है। फिर से गायब हो जाता है, मैं उससे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इस मोबाइल से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बैकअप दोनों रखना पड़ता है मुझे। ध्यान से कैलकुलेशन समझो, दोबारा मत पूछना, नहीं तो ना क्लोरोमिंट का हेड में ना डुबा देते थे पानी, वैसे डुबा दूंगा पानी में घुस के। ठीक है, चलिए, ये सूत्र है।
जी एल्जिनेस बराबर 50 डाई। 50 डाई किस चीज का है? कोई आदमी 1000 डाई से लिया था। कितना डाई से? सर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, समझिएगा, फिर उसको फिर से लाऊंगा ना। कैलकुलेशन कर रहा हूं। कोई आदमी कितने से लिया था? 1000 डाई से। कितने से? 1000 डाई से। इसका 5% कितना होगा? 50। वो 50 कहां से आया है? क्लियर है? ये 50 5% निकाल के डाल दिया है। अब लाइव रेट जो था उस समय जब इसको बनाया गया है, उस लाइव रेट से उस 5% को भाग दे देना, तो आपको जीएलजी से संख्या निकल के आएगी। अभी लाइव रेट को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? लाइव रेट को। कितने लोग को ये यहां तक का समझ में आया बताओ, नहीं तो मैं रिपीट भी कर दूंगा भाई ना, टेंशन नहीं है। जिसको जिसको समझ में आया बताओ, है ना। Away.ai है ना, इसमें जाते हैं जीएल जीनिस का लाइव रेट देख के, और 200 का लोगे तो कितना क्या मिलेगा बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें आप लोग इसको नोट कर लो, आप सभी को ये सब देखना और दिखाना आना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा उद्देश्य बता के निकल नहीं जाना। GLGNS, ठीक है। जीएल जीनिस ये है। इसका रेट अभी लाइव है 87,345। अरे लगातार ट्रेड हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीटीसी को भी दिखा देता हूं। बीटीसी मतलब मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, एक ऐसी करेंसी मार्केट में आ गई यार। ये $76,000। हम लोग $11,000 ज्यादा है भाई इसके लगभग, जिसको हम बोले भी नहीं कि ये बिटकॉइन को पछाड़ेगा, पछाड़ के निकल के आगे टॉप में है। तो चलो अब फार्मूला में आते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या क्या था? फार्मूला ये कहता था कि 50 डाई को लाइव रेट से भाग देना है। वहां लाइव रेट अभी दूसरा है, तो मैं लाइव रेट के हिसाब से 50 डाई को भाग दे रहा हूं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, फिर शुरू से एक बार रिपीट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे 50 डाई भागित कितना है सर? 87,345 लाइव रेट। आपको इतना जी एलजीनेस मिलेगा, 0.00057। आगे नहीं लिखा हूं। इतना टोटल मिलेगा, लेकिन ये कितना दिन में मिलेगा? 600 दिन में। इसको भागित 600 कर दो। तो का अंक आ गया भाई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत पार्ट्स में आएगा ना। 0.00057 भागित 600, ये दे, इतना रोज आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं स्लाइड में आता हूँ, दूसरा स्लाइड में। ये वाला क्लियर हो गया। इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप मान लो 1000 डाई से जीएलजीनेस परचेस करेंगे, उस 1000 डाई का 5% निकालेंगे, उसका 5% 50 डाई आएगा, लाइव रेट से भाग दे देंगे, उतना जीएलजीनेस आपको मिलेगा। और उस जीएलजीनेस को सर 600 दिन से भाग दे देना, तो रोज निकलेगा, वो निकल जाएगा। देखो भाग दिया है यहाँ पे, क्लियर है। अब आप कोई व्यक्ति 200 डाई से भी परचेस कर रहा है। कितना डाई से परचेस कर रहा है? 200 डाई। चलो 200 डाई का मैं कैलकुलेशन बता देता रहा हूं। 200 डाई इंटू 5 भागित 1%, 10 उसको डाई आया, 5%। इस 10 डाई को सर, इस 10 डाई को भाग दे देंगे 87,345। इतना टोटल जीएलजीनेस मिलेगा। अब इसको भाग दे देंगे 600 दिन से। तो इसमें गलत आ जाता है। चलो मैं लिख लेता हूँ 0.0011, 0.00011, ये 600 दिन से। वही कैसे गलत आ जाता है, बड़ा उटपुटांग टाइप का आ जाता है। 0.0001 डाल देता हूँ भागी 600। एक बार फिर से निकालता हूँ सर। 10 भागित इतना है 87,345, इतना एलजीनेस आएगा। अब इतना आएगा टोटल, इसको 600 दिन में आएगा, तो वो कुछ गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन में। आपको बहुत छोटे छोटे स्तर पे आएगा। ये बात कितने लोग को समझ में आया, वो चैट में यस लिख सकते हैं, थंब दे सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है
कि सर जो हमको जीएलजीनेस मिलेगा, जैसे आप 2022 से ले रहे हैं, फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आपको बकायदा ना सर जीएलजीनेस अलग मिला है ड्रॉप, आपको एलजीनेस मिलेगा अलग से। जैसे अभी लाइव रेट मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 3.92 है। कितना है? 3.92। आपने कितने के लिया? मान लो 1000 से भागित कर दो 3.92, तो इतना आपको एलजीनेस मिलेगा, जीएलजीनेस अलग मिलेगा। और मान लो आप यहाँ पे 200 डाई से लेते हैं, तो भागित कर दो 3.92, तो आपको इतना एलजीनेस मिलेगा। अब इस एलजीनेस में तीन चीज आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा सर मूल, दूसरा ब्याज, और तीसरा एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तीनों चीज मिलेगा। जैसे हमने 600 दिन में लिया है ना सर, सेम पैटर्न में वैसे ही मिलेगा। या जैसे हमने 360 दिन का एनएफटी स्टेकिंग का लिया ना, सेम पैटर्न मिलेगा। तो कितने लोग को दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया, वो थंब वगैरह दे सकते हैं, परसेंटेज और कितना मिलेगा, क्लियर है। अब बात आती है कि सर पैसा ज्यादा कैसे कम। पहले बात तो पैसा कमाने के लिए ना पागल होना पड़ेगा। आज कोई आदमी एलजीनेस ओरिजिन में काम कर रहा है, अगर वो डर के काम कर रहा है, छुप के काम कर रहा है, तो कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। कायर है आप, लानत है आप पे, आप स्वार्थी हैं। V4 बन गए, V5 बन गए, V3 बन गए, चुपचाप कोंटे में घुसे हैं। धूप ज्यादा है, मेरा प्रोटोकॉल है, घंटा का प्रोटोकॉल। आदमी यहां कर्जे में लगा है, तुम जा नहीं रहे हो, और मेरे साथ आते हैं तो तुमको मिर्ची लग जाती है। मैं ते बोलता हूं, इंडोनेशिया मीटिंग हुआ बाली में सेकेंड डे, कुछ लीडर्स मंच में गए थे। अरे तुम्हारे अंदर कुबत दम था ना, तो उस मीटिंग में मेरे को माइक दे के देते, मैं ऐसी तैसी तुम्हारी कर देता। क्या समझ रखे हो आप? क्रिप्टो है मतलब डर के काम करेंगे? चोरी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम बिजनेस कर रहे हैं। आज के युवा को ना कोई व्यवसाय नहीं देने वाला है ना सपने को पूरे करने वाला है। एक प्लेटफॉर्म आया है, चाइना कोरिया भर भर के मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ के लीडर डरते हैं। 15 दिन में सर 7 मीटिंग किया हूं बड़ी बड़ी। अब कोई ऐसा मीटिंग नहीं है सर जहाँ 40,000 से ज्यादा खर्चा मैं नहीं दिया हूँ। अभी कानपुर में किया सर 300 लोग का, 30,000 वहां दिया हूँ। नागपुर में किया था 50,000 वहां दिया हूँ। बरेली में किया था 40,000 वहां दिया हूँ। कल खर्चा 25,000 हुआ है। एक बिलासपुर में किया था 40,000, परसों किया था कटघोरा में, वहां पे 20,000। ऐसे करके सर 15 दिन में हर एक दो दिन के अंदर मैं मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग, मैं लोगों से मिलता हूँ पर्सनल, वो अलग है। क्यों डरूंगा यार? और क्या डरना चाहिए हमको? सवाल है आज इंडिया से मेरी, क्यों डरे? क्या डरना जरूरी है? आप स्वार्थी हैं अगर डर रहे हैं तो। पुराने अनुभव को यहां जोड़ेंगे गलत बात है। अगर कुछ होगा तो 3 कारण से होगा, लिख लेना। पहला कारण, अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती, स्कैम हो जाता है, तब डरना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता। कैसे कैसे लीडर्स टॉप में इंडिया में हो गए, मेरे को ताजुब, साला मेरे को रहना था लगता है टॉप में। धनिया मेथी मिर्चा टमाटर सब बो देता मैं। दूसरा कब डरना चाहिए? जब आप किसी का पैसा लोगे, उसको जो जिस चीज के लिए दिया है उस चीज को आप नहीं दे पाए, तो कुछ केस करेगा, शिकायत करेगा, तो आपको डरना चाहिए। आपको शक है आप किसी को गलत करोगे। तीसरा, आप टैक्स नहीं दोगे तो डरो। आप अकाउंट में ज्यादा पैसे लोगे और अपनी इनकम को नहीं बता पाओगे कि कैसे आया, और इनकम आप टैक्स का बचाओगे तो ईडी या जो भी, तो डरना चाहिए। हम टैक्स देंगे ना सर, क्यों डरें? जब हम कमाएंगे पैसा 1 लाख तो 30,000 देंगे ना सर, काहे टेंशन लेते हो? मैं तो बड़ा ताज्जुब हूँ, इंडिया में इतने लोग कर्जे में हैं, इतने लोग समस्या में हैं, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा यार। एक फौज चाहिए, एक मशाल को मैं जला सकता हूँ,
लेकिन वो मसाल अन्य मसाल को जलाए, वो मसाल और मसालों को, वो मसाल और मसालों को, तब अंधेरा खत्म होगा। और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते, टीम तोड़ता है, और तोड़ूंगा, क्या करेगा बता। तुम नहीं जाओगे, किसी को जाना पड़ेगा ना। पैसा कमाना है ना, दम और जिगर चाहिए। पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, पैसा खर्च करने के लिए धूप जल के, गर्मी झेल के उसके पास मिलने के लिए जाना पड़ेगा, तब पैसे बनाएंगे लोग। और आप बस पैसे कमा के चुपचाप बैठे हो तो आप कायर हो। कुछ नहीं होने वाला है। आज पता है, जियो अपना कॉइन ले आया, टाटा नियो कॉइन ले आया। दुनिया भर का एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स भारत का चल रहा है, और आपको डर लग रहा है। कैसे डरपोक आदमी हो भाई। हाँ, जो इन्वेस्टर उनको बता दूं, लालची मत बनो। मार्केट में सर पैसा दुगना होने में ना 5 साल से ज्यादा का समय लगता है। मैं कितने बार चैट जीटीपी से दिखाता हूं, 1 लाख दुगना कितने साल में होगा। चाहे वो बैंक में हो, एफडी में हो, इंश्योरेंस में हो, शेयर मार्केट में हो, गोल्ड में हो, जमीन में, सबका आंकड़ा 5 साल के ऊपर आता है। अब एक कैलकुलेशन समझिए, पैसे कमाने का फॉर्मूला मैं आ रहा हूं ना, सीधा पैसे कमाने का, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और कोई भी आदमी अगर इस प्लेटफॉर्म में बड़ा पैसा कमाना चाह रहे हैं, अपने घर को लेकर लगा दिया, और हाईएस्ट रिस्क लिया था मैं। मुझे नहीं पता आपका सोच क्या है, लेकिन भाई मेरा तो सोच है, मैं पैसा बनाऊंगा और रिस्क लूंगा। कम से कम इतना आपका लगे, तब सही तरीके से ओरिजिनल पैसा कमा पाएंगे। 3.92 का रेट है सर, 98 में मिल रहा है सर। 5,206 टोकन बनेगा सर। मैं कितना कैलकुलेशन करता हूँ, 5,602 टोकन बनेगा सर। और इसी टोकन को आप अगर 1 साल रख दिए, बार बार मैं बताता हूं कि डरो मत। आप अगर यहाँ पैसे लगा रहे हैं तो 1 साल का माइंड सेट लेके बैठो आप। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कुकुर का बच्चा नहीं है कि 4 महीना में हो जाएगा। 4 महीने ग्रोथ देगा, इंसान का बच्चा होने में 9 महीना लगता है। क्यों लालची बनते हो, यही लालच है। सर वहां परसेंटेज ज्यादा है, 4 महीना चलेगा सर, हमारा पैसा डबल हो जाएगा सर। कितना लालच करोगे, हद हो गई है। इस प्लेटफॉर्म में मैं जब से आया हूँ, 1.5 साल से 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट को बर्बाद और डूबते हुए देख चुका हूं मैं। 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम इतना स्मूथ तरीके से पैसे बना रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए। लोगों को इतना खुजली है कि एपीवाई कम क्यों हो रहा है, रेट कम क्यों हो रहा है। मैं बता दूं, एपीवाई कम होना और एक स्टेबल रेट में आना, मतलब प्रोजेक्ट और स्टेबल और स्थिर हो रहा है। लिख लो आप। इस मोबाइल से करता हूं क्योंकि डमरू घूम रहा है। क्या बोला मैं, एपीवाई का सर कम होना मतलब प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये बताओ, आपको ज्यादा ब्याज देके पैसे बंद हो जाए वो अच्छा है, कि भले ब्याज कम मिले, ग्रोथ कम मिले, लेकिन प्रोजेक्ट बंद मत हो, चलते रहना चाहिए सर। किस बात में आप लोग सहमत है मेरे को बताओ। तो चलने दो ना भाई, काहे हल्ला मचाते हो आप लोग। कितना था, 5,206, 5,206, 1 साल रख दो सर। ये हो जाएगा 32283। कितना हो जाएगा, 3। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ। एक और मजेदार कैलकुलेशन करता हूँ। आज रेट है 3.92 रेट है सर। 70% डाउन जाए, मतलब 2.744 रेट डाउन हो जाए, तो इसको लिखता हूं 3.92 माइनस 2.744। इतना डाउन होने के बाद रेट रहेगा 1.176, इतना रेट रहेगा। और हमारा जो टोकन हो गया है 32283 हो गया है, और रेट क्या रहेगा 1.176 इंटू 100। अब चल रहा है सर डॉलर का रेट, आपका पैसा इतना हो जाए 20 लाख का सर, लगभग दुगुना। मजाक लगता है। 70% डाउन होने के बावजूद आपका फंड सर
2x। और एक चीज और दिखाता हूं, अगर आप थोड़ा पेशेंस और रख लिए और इसको 6 महीने के लिए और डाल दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए ना तो टाइम ज्यादा लगाओ। 80782 होगा। चलो कैलकुलेटर में जाता हूं, कितना होगा? 80782 इंटू 1.176 इंटू 100। सर 1.5 साल में 1 CR के आसपास रहेगा, 70% डाउन जाने में। और मैं पूरे इंडिया को यही कहना चाहूंगा, आप अपने फंड को सर डाइवर्सिफाई करिए इसी प्लेटफॉर्म में, और कहीं 1 रुपये मत लगाओ। क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? मैं तो हर जगह लगाया हूँ, पता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। एलपी बॉन्ड में 4 लिया हूँ, ये इसमें पैसा लगा के रखो, ठीक है। उसके बाद सर मिंट में जितने ऑप्शन हैं, ये जितने बटन दिख रहे हैं, जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, इसमें सब में मेरा पैसा लगा है। एनर्जी लेने में, ठीक है, सब में, इस चारों में पैसा लगा है सर। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं पैसा ओरिजिन में ही लगाऊंगा, लेकिन अलग अलग तरीके से लगाऊंगा। सर कितना जबरदस्त रिटर्न मिलता है, पागल हो जाओगे सर। अगर 20 लाख अगर ये 5 6 जगह लगा दिए ना सर, परसेंटेज पता है सर। अभी एपीआई चल रहा है, देखो एपीआई दिखाता हूँ मैं आपको, एपीआई दिखाता हूँ होम में। ये है सर 737। अगर आप इस सब में लगाते हैं ना, एपीआई लगभग 1200 के आसपास चला जाता है। नहीं समझ पाओगे आप लोग, कितना जबरदस्त और खतरनाक प्रोजेक्ट है। आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो और अलग अलग जगह आप लगा के रखो। कितने लोग को ये बात समझ में आया, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। अब प्रॉफिट बुक कैसे करना है, मैं एक स्लाइड हमेशा दिखाता हूँ, उसको फिर से दिखाना चाहूंगा। कई बार दिखा चुका हूँ, उसको फिर से दिखाना चाहूंगा। और आप इतने सारे प्रोजेक्ट स्कैम हो चुके हैं सर, ये मैं बार बार दिखाता हूं क्योंकि इंडिया से एक आह्वान करता हूं कि आप लोग भूल के भी किसी और प्रोजेक्ट, किसी और प्लान में पैसे को मत लगाओ। सर आपकी कमाई है, हम देख चुके हैं। हमको बुरा बताते थे, हमारी कमी निकालते थे, खुद ही साला निपट गए। आप सोच सकते हो, ये इतने सारे स्कैम हो चुके हैं। मत लगाओ, दूसरे प्रोजेक्ट में मत लगाओ, क्योंकि ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक एक बटन सर, एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए पूरा डॉग कम्युनिटी भिड़ी है। ये सारे कंपनी निपट चुका है। पता है, एक एक्सटीबी का लीडर था, बिका टुचकता था। एक ना, एक क्या कंपनी फॉरेक्स में और था, है ना, वो बहुत चलता था वाड्रप नगर साइड, ठीक है, वो भी निपट चुका है। तो कहीं पैसे मत लगा, और पैसे लगाना है ना तो हमारे बस में अलग अलग तरीके से लगाओ। और देखो, मैं 20 लाख तो बोला, लेकिन एक मिडिल मैन के लिए 1000 टोकन जरूर ले यार। कितना टोकन? 1000 टोकन नहीं है ना तो गरीबी रेखा में है भैया। 1000 टोकन, 1000 टोकन कितने में आएगा? 3.92 इंटू 98, सर मोटा मोटी 4 लाख। 1000 टोकन रखें और प्रॉफिट बुक करें। मैं कई बार बता चुका हूं, 1000 एक महीने में हो जाएगा सर 1198। 1198 फायदा में, इसका आधा 98 को बेच दो। $4 एक आरडीआर निकाले हैं 95 के रेट, अर्थात 3.92 और गुणित 98 करूंगा तो भी इतना ही आएगा रुपए। तो सर 37,240 आपका फायदा हुआ। और बचा 100 टोकन को मूल में जोड़ दो तो 1000 में 100 टोकन तो 1101। अगले महीने का ब्याज बनेगा सर 218 टोकन। 100 को बेचो तो आप 41,000 निकाल सकते हैं। फिर बचा जो ना सर 109 को फिर इसमें जोड़ दो। इसी प्रकार 8 महीने तक हर महीने ब्याज निकालोगे तो टोटल आप देखोगे बढ़ते क्रम में ब्याज है। आपका टोटल ब्याज निकल जाएगा 4,27,000 जो आपने लगाया है।
384 दिखाया ना, और जो बचा टोकन रहेगा सर, टोटल टोकन 2128, इसको बेचोगे $4 का रेट रहेगा, 8 लाख रुपए बनेगा। फायदा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है फंड को डाइवर्सिफाई रखो, रोज निकालो, हफ्ते का निकालो, महीने का निकालो। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरा दिमाग तो झुनझुनी भर आ जाता है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये आपकी जिंदगी को बड़ा करने के लिए आया है। रेट एपीआई का बिजनेस है ही नहीं है पगले, मत टेंशन लो। ये शुक्र करो कि ऐसा प्रोजेक्ट आया ना जो बंद होगा ना भागेगा। मैं तो बोला था यार साला इतना काम करूंगा, इतना दिन रात लगा दूंगा, बस भगवान हे खुदा हे परमेश्वर भागना बस नहीं चाहिए। और ये भागने बंद होने वाला नहीं है। कमा सको सर जीवन भर के पैसे को, बचे हुए 2026 के महीने में आप कमा सकते हो। घर से निकलो नॉट पाओ, गर्मी की ऐसी तैसी, प्याज को छीलो, 4 प्याज को छील के पॉकेट में रखो, लू नहीं मारेगा। गन्ना रस पियो, सत्तू पियो, फल खाओ, खाली पेट घर से मत निकलो। 4 लोगों से मिलो, एक टोकन से भी ज्वाइन करा के आओ। नहीं पैसा देता तो अपना एक टोकन दे दो, वॉलेट बनाओ। और जो आपके शहर के सबसे अमीर नेता मंत्री फलान ठिकान है ना, सबसे जाके मिलो। किसी को नहीं छूना है, न बड़े को न छोटे को। अभी सर टोटल 24.5 लाख होल्डर है। इंडिया में 1% लोग नहीं जाने हैं कि ओरिजिन एलिजिनिस नाम की कोई चिड़िया है। तबाही सुनामी ला सकते हैं। ये मत सोचो मैं बहुत जानूंगा तो जाऊंगा। अरे लोग क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं भाई। आप खिलाड़ी हो। मैं पता है, मैं क्रिप्टो को जब शुरू शुरू मेरे दोस्त लोग बताते थे 2018 में, तो मेरे को लगता मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। क्या साले लोग यूज केस बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एड्रेस बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। मतलब ये सब वर्ड ना मेरे को ना कोई अन्य ग्रह का शब्द लगता था, वाक्य लगता था। सर बहुत मेहनत कर करके सीखा, और आज भी मैं कहता हूं मेरे को ज्यादा नहीं आता। अच्छा, कई पगले लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट से क्या होगा। अरे साला, एक माँ का ना बच्चा दब गया था ट्रक में, ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी ममता इतनी बड़ी थी कि ट्रक को उठा के अपने बच्चे को निकाल दी। ताकत शरीर में नहीं, क्या होता है इधर होता है ताकत, समझे। इंडिया में एक से टेक्निकल अब ट्रेनिंग देते हैं। बकलोल लोग को बताओ एक जने भी V6 है तो घंटा नहीं है V6। ये छत्तीसगढ़िया, ये रमेश पटेल कुछ नहीं जानता रे, V6 है। मोटिवेशन में ना सर 90% काम होता है, टेक्निकल 10% काम करता है। 2 महीने में V4 बन के दिखाए, किसकी औकात है इंडिया में। और ये 6 महीने के अंदर V6 भी रह गया बंदा। सबसे ज्यादा अचीवर सर 150 डाउ अचीवर है मेरे नीचे। तो कई लोग को जूम मीटिंग सुनता हूँ, हम मोटिवेट नहीं करते, इसीलिए तो बेटा तेरे नीचे अचीवर नहीं है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, इसलिए तो बेटा तू V6 नहीं है। V6 क्या V5 नहीं बन पाया है। जुनून होना चाहिए सर, पागलपन होना चाहिए। किसी भी हद तक जाके काम करूंगा। मैं एक लाइन बोलता हूं, मैं किसी खेल का अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन जिस खेल के मैदान में उतर जाओ ना, खलबली मचा देता हूं, खलबली। और आज इंडिया ना रमेश पटेल के नाम से खलबली मचा है। कई लोग फोन करते हैं और बोलते हैं सर हमारे लीडर साहब से डरे हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ क्यों डरे हुए हैं यार, आप उसके टीम को तोड़ के ले जा रहे हो। मैं ले जा नहीं रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं। गलतफहमी तुम्हारी है। मैं उंगली नहीं करता किसी को, मैं तो फोन उठाने का जवाब देने का टाइम नहीं है। कई लोग तो गुस्सा आ जाते हैं, ईगो वाला व्यक्ति फोन का जवाब नहीं देता, मैसेज कॉल का जवाब नहीं देता। मेरे पास लोगों की कमी नहीं, मेरे को ना पागलपन जुनून वाले लोग चाहिए। एक आदमी कतर से इतना कॉल कर रहा था, यूएई में कतर है, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर बहुत कॉल मैसेज पर रिप्लाई बोला, सर मुझे जिंदगी में किसी के साथ नहीं काम करना है,
भले ही ओरिजिन नहीं करूंगा, मैं निकाल के बेच दूंगा, मैं काम आपके साथ करूंगा। वो मेरे साथ आया सर, 1 हफ्ता के अंदर उसका एक लेग में मेरे द्वारा $50,000 से ज्यादा बिजनेस हो गया है। भयंकर पागल हो तो पागल सर, कैसे हो गए मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बोलता है ये कैसे कर देते हो आप? कुछ नहीं, जुनून है सर। इधर लोगों को जिताना है, लोग आगे बढ़ाना है। अगर आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो, स्वार्थी है ना, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज मनोज मंडल, रंजना पटेल मैडम, ये लोग ना, पता है, लोगों के भले के लिए टाइम, पैसा, अपना नींद और चैन को त्याग देते हैं। ये लोग योद्धा है सर, लोगों को जिताने के लिए भिड़े। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मैं अपने बारे में जो सोचता हूं ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत ज्यादा घायल हूं सर, और मैं हमेशा कहता हूं मेरे अंदर बहुत ज्यादा लोगों से बदला लेने की भावना है। बहुत लोगों को मतलब दिखाना है कि तुम जो सोचते थे बेटा, वो गलत थे तुम। इस पैनल में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ना बदला लेना है, लोगों को करके दिखाना है, जो आपको धुतकारे हैं, भरोसा नहीं किए हैं, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपको ताना दिए हैं, आपको निष्ठा की हद पार किए हैं, लेकिन मन में साला 30 एक आग है। एक बार बेटा पैसे कमा लूं, सक्सेस हो जाऊं ना, साला गाड़ी तो तेरी चुप पर चढ़ा दूंगा मैं। गाड़ी आदमी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जब आप गाड़ी लोगे ना सर, तो रोड में नहीं चलेगा, आदमी के सीने में चलेगा। जब घर बनाओगे ना, तो उसका नींव उसके शरीर में रखाएगा। करके दिखाना है। मेरे बारे में गलत कैसे सोच लिया आदमी, मेरे को इतना कमजोर क्यों मान लिया, और ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। कोई ताकत नहीं है, लेकिन ताकत साला बदला लेने की है। मारपीट के बदला नहीं, दुश्मनी से नहीं बदला, गाली गुप्तान से बदला नहीं, सुना के बदला नहीं। द बेस्ट रिवेंज इज द सक्सेस। सफलता दुनिया का सबसे बड़ा बदला होता है। घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा और घुस के मारेगा। तुम्हारे इलाका में आके बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा मैं। और ये जुनून हर एक व्यक्ति, क्या बोलते हैं, मेरे इलाका में मत आना। एक आदमी फोन किया महाराष्ट्र से, मेरे इलाका में मत आना, तुम जहां ट्रेनिंग में आओगे तुमको देख लूंगा। बेटा भारत देश मेरा है, तेरा नहीं है। तेरे अंदर अगर कुवत है ना, तो मेरे इलाका में तू मेरे लोग को लेकर जा, लेकर जा, दिखा तू एक आदमी को भी। और ये आदमी घुस घुस के मारेगा, लोगों को जिताएगा। आसान है। अपने साला खोल को छोड़कर निकल नहीं रहे हो, और ये टाइगर घूम घूम के काम कर रहा है। बेवकूफ समझ रखा है, पैसा खर्च करा, इधर का पसीना इधर पिछवाड़े में गिरता है। मजाक है V4 बनना, V6 बनना। तुम फोन नहीं उठाते हो, मेरा प्रोटोकॉल है बोलते हो। क्या प्रोटोकॉल रे तेरा, क्या प्रोटोकॉल? तू पैसा कमा लिया, हो गया। हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ में मीटिंग लेके दिखा। अपन कुछ नहीं बोलेगा, अपन बोलेगा हमारे लोगों को ले जा। तेरे अंदर हिम्मत है तो। पैसा कमाने के लिए जिगर चाहिए, जो इधर है। हम कायर नहीं हैं। आज पूरे पैन मीडिया में सर एक आदमी का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसे आप सुन रहे हैं। और मैं बोलता हूं हर एक आदमी पैसा बना सकता है। आप पैसा बना सकते हो। कुछ नहीं आता क्रिप्टो का, पहली बार आए हो, आप पैसा बना सकते हो। सर जुनून दिखाओ, सीखने के लिए रोज 1 घंटा दो और दिखाओ। साला मैं, पता है, मैं अकेले बहुत ज्यादा रोता भी हूं कई बार, लेकिन जब निकलता हूं तो बब्बर शेर के जैसे, क्योंकि मेरे आंसू कोई काम के नहीं, मेरा जुनून लोगों का काम का है। रो लो अकेले आप, टब में भर दो साल आंसू को, लेकिन बाहर निकलो ना, अंगार और सोला निकलना चाहिए आपके जुबान से। मत लगाए पैसा सारे आदमी लोग, लेकिन जहां बैठो ना, ताबड़ तोड़ के जैसे अपनी बात को लेके बैठो आप। टेबल कुर्सी तोड़ दो साला, इतना एक्साइटमेंट, भले बिल भर देना, लेकिन चुपचाप और कायर के जैसे नहीं समझाना है।
मैं एक जगह गया था प्रयागराज, मेरे एक एसोसिएट है, मैं प्लान बताया, फिर क्या बोला पता है वो अपने लोगों को, देख लो तुम लोग समझ लो, तुमको अच्छा लग रहा है, तुम समझ गए, रिक्स से समझ गए तो लगाना। मैं भयंकर डांटा उसी के सामने उसको, अपने जूनियर को, क्या बात बोल रहे भाई, क्यों देखेगा, तुम नहीं देखे हो, इतना डर के सेफ होके खेलेगा, कैसे डाव बनेगा बता। मैं बोलता हूं, लगा पैसा। कई लोग बोलते हैं सर कितना लगाना चाहिए, 10 करोड़ लगा। सर उतना पैसा नहीं है तो कितना है, 10 लाख है, लगा। मैं कभी नहीं घबराता। पैसा कमाना भी चाहते हो और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, दम दिखाना नहीं चाहते, कैसे बकलोल लोग हो आप। पैसा कमाना चाहते हो, सीखना नहीं चाहते। और एक क्वेश्चन, टंटा साला क्वेश्चन, एपीवाई कम क्यों हो रहा है सर, तेरे बाबा का पैसा है जो तेरे को बढ़ा के ही देगा। तेरा बाबा धर के छापे ओरिजिन में, मोर पोता नाती यही वाला देहा ज्यादा फायदा करके। टेक्नोलॉजी है बेटा, और जितना कम आएगा उतना ज्यादा प्रोजेक्ट चलेगा, लंबा चलेगा, समझा कर। ये कोई मालिक है, कोई क्रिएटर है, इसे झुल्ला में एपीआई को इसे नहीं कर रहा है कि रेट को ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। ये तो सोच कि 2 साल 2 महीने एक प्रोजेक्ट इंडिया में चल भी रहा है, बाकी से सब निपट जाते हैं। नहीं समझ, इतना पैसा देता का है, तोर बाबा के पैसा तो नहीं देवे ना, तोर पैसा ला तो नहीं दे रहा है ना। कल जैसे रंजना पटेल मैडम बोली ना, उसको बिकर समझाने की कोशिश करे, और क्या बोलता पता है, सबको एक साथ निकाल दे तो खत्म हो जाएगी। बोला सब आदमी एक साथ मर जाए का, पटपटा के सब मर गया ऐसे एक साथ मर जाएगी, 8 अरब पूरा दुनिया में थे। ऐसे से पागल मन क्वेश्चन करते जेकर कोई सीमा नहीं है। अरे इतना सारे लोग, अब एक चीज और दिखाता हूँ यार, बहुत गुस्सा आता है, ये लोग समझते नहीं। अरे भैया मैकेनिज्म लगा है, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म, एक साथ पूरा पैसा नहीं निकल सकता, कितना बताते हैं, तो भी ये साले लोग कमीने कुत्ते लोग जिनको काम नहीं करना है, समझते नहीं है। बहुत दिमाग खराब होता है, क्या सोच के दुनिया में आए हैं इन लोग, धरती के बोझ है ये लोग साले लोग। अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ तो लोग बोलते, एक जन बोलते ये सीनियर बिकट गाली देते, अरे तेरे तू ऐसी है तो तेरे को लग रहा था मैं क्या करूं भाई बता, तू बाकी लोग को तो नहीं लगता। देखो ये दिखा रहा हूं, एक आदमी अकेला इतना का खरीदा है ये, कितना का बता रहा हूं आपको, और तुमको भाग जाएगा, एक साथ निकाल लिए 582, 13,582 टोकन एलजीनेस से खरीदा है सर वो। ठीक है मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिएगा 13,582 इंटू 3.92 इंटू 98, ये ले देखो कतका है सर, 52 लाख के खरीदे अकेला, और ये 360 दिन के लिए लाख हो गए, नहीं निकले दद्दी, धीरे धीरे निकल ही, ओका अपन पैसा की चिंता नहीं है कानूनी। और अतका इतका जन है, और शाम तक देवे, अभी कतका घंटा बचे पता है, अभी 12 घंटा बचे है, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के टॉप माझी ले भैया, सब एक साथ निकाले, कैसे निकली बता तू यहाँ पे। और देखो ये 600 दिन के लिए लॉक है, कत का जन लॉक कर डाले, चल बताता हूँ तुमको, ये देख भैया, का मैं कहा बोला हूं, इसे लगते ना का गधा गधा हमारी है, बस फायदा दिखा दे, हो गए बस। इतना जन पार्टिसिपेट कर डाले फर्स्ट राउंड में, इतना डाई से ले डाले हैं, इतना एलजीनेस स्टेक हो चुका है, बता तो दादा। देखो एलजीनेस की संख्या निकालता हूं ना, अभी तक में वो 1-2 दिन में, एक 1 6 7 6 7 3 3, इतना एलजीनेस, देखो भाई क्या खतरनाक प्रोजेक्ट है। अब आपका साला क्वेश्चन खत्म नहीं होता, और मैं उससे क्वेश्चन किया पीओडब्ल्यू पीओएस क्या है नहीं बता पाया, मैं बोला कॉइन डीसीएक्स क्या है नहीं बता पाया, तो मतलब तू काहे क्वेश्चन कर रहा भाई, क्वेश्चन वो करे जो क्रिप्टो को कुछ जानता है। बकलोल आदमी, नया आदमी ट्रेडिशनल मार्केट का आके हमसे क्वेश्चन करता है और बताते, समझता भी नहीं पगला। 64 करोड़ के खरीदा गे बा, ओ बेटा 64 करोड़ के ना स्टेक मारा गे है, ऐसा 600 दिन बिना नहीं निकला रे, कुछ कर ले,
कुछ कहले नहीं निकला बाबू, नहीं निकला है। काहे डरथस रे बेकूफ नालायक, एक साथ नहीं निकला है, कैसे बेचाई बता तो। फालतू फालतू क्वेश्चन करते रहते हैं इन लोग, एक साथ सब बेच दी तो साला सब आदमी एक साथ मर जाए, रेट कम हो जाए। अब रेट कम में मैं कई बार एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग बोला करो। एक आम को एक आदमी 100 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा? 100 रुपया में, ठीक है, समझिएगा। और 1 साल में उसको लगा दिया तो पेड़ बन गया। मान लो, है ना, कड़ी जैसे लेट, मान लो एक आम खरीदा 100 रुपया में, खाया, गुठली को लगाया, 1 साल में पेड़ हुआ और 100 आम दिया। सर कितना आम दिया? 100 आम। लेकिन अब एक आम की कीमत 10 रुपया रह गई। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक आम को एक आदमी ना 100 रुपए में खरीदा और उसको खा के गुठली लगाया तो पेड़ बन गया। अब 1 साल में सर 100 आम नया फल गया, लेकिन एक आम का कीमत 100 रुपए की जगह 10 रुपया हो गया। तो टोटल 100 आम कितने में बिकेगा? 1,000 में। यही तो एल्जिनेस ओरिजिन है। रेट कम भले ही हो रहा है, लेकिन रोज टोकन जो बढ़ रहा है उससे आपका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। कितने लोग के बात समझ में आया है, थम हम देंगे। और मैं तो बोलता हूं कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन करे ना, ऐसे साफा बांधो उसकी मुंडी में, करिया साफा, भका भक मारो, पहले भाग जाओ, फिर बाद में आप कौन मार दीजिए भाई करके। मतलब आदमी को ना टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, तो मारो ना यार। ये लोग दिमाग खराब करके बैठे हैं, एपीआई कम क्यों हो रहा है, रेट कम क्यों हो रहा है, और नया कोई चीज आता है लेते नहीं है साले लोग, कोचक के देखते नहीं है। सर वो परसेंट कत का ही, कत का 5% निकल ही, वो ब्याज कत का ही, दिमाग खराब करके बैठे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रही है? हम लिखेंगे। और एक चीज याद रखना, जिंदगी में एक मेंटर बनाओ सर, जो आपको डांटे, जो आपको चिल्लाए, जो आपकी कमी बताए और समय आने में आपको गाइड करे, आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बढ़ाए। बिना गाइड के, बिना गुरु के अर्जुन भी धनुर्धार नहीं बन पाया था। पता है, एक लाइन है, जिस खेल से निकालना चाहते थे ये बेवकूफ मुझे, उस खेल का सिकंदर मैं हूं। ओरिजिन में सर कितना बड़ा बड़ा ट्रेनर ले आओ, सारा सिकंदर तो अपन ही रहेगा। पैसा तुम ले जाओ ज्यादा, हम तो सारा इज्जत ले जाएंगे ज्यादा, हम तो नाम कमाएंगे ज्यादा। तुम पैसा को मरने के बाद ले जाना अपने पास, जो खुद कमा के साला घर में नहीं निकल रहे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। हम तो पैसा भी कमाएंगे, जगह जगह का बड़ा समोसा भजिया भी खाएंगे, लिट्टी चोखा भी खाएंगे, दाल मखनी भी खाएंगे और पैसा कमाएंगे, और लोगों के साथ मिल के काम करके जिंदगी को जिएंगे भी। कितने लोग इस सिद्धांत के साथ मेरी बातों से सहमत हैं? क्या मतलब यार पैसा कमा के घर में घुसना? अरे डांस भी करेंगे भाई अपन तो। चलो, डांस से एक बात याद आया, तो अभी मैं एक बार दिखाया भी था, अभी एक वाटर पार्क ले गया था हमारी टीम से आशीष सर, अगर निकलेगा ना तो मैं एक बार डांस को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। तो कई लोग सोच रहे हैं आज टाइगर पगला गया है क्या यार, है? तो मैं बोलता हूँ सर आज मैं खुश हूँ। क्या चीज के लिए खुश हूँ यार? क्या चीज के लिए खुश हूँ पता है? मैं फिर से V4 बन गया हूँ। अरे आकाश करके, आशीष नाम है उसका, आशीष, आजा भाई। अरे यार नहीं आ रहा है। तो कितने लोग खुश हैं कि नहीं बताओ, मैं भी V4 बन गया हूँ फिर से। खुश हैं कि नहीं भाई? एक आखिरी है, फिर मनोज मंडल सर आप तैयार हो जाएंगे और आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे।
पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है सर। यस सर। हम्म। वो क्या है ना, वीडियो मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी आप कंटिन्यू करो, मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यस सर, ये स्क्रीन शेयर वो कर देंगे। ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, ओके। बहुत बहुत शानदार जबरदस्त आज का सेशन, और सारे लोग पूरी तरह से मोटिवेट एक्साइटेड हो चुके हैं। और सबसे पहले तो सर आपको नए V4 बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरी टीम की ओर से, और जितने भी साथी हैं यहाँ पर सबकी तरफ से। आपको फिर से एक नई शुरुआत करके V4 बने आप, तो उसके लिए बहुत 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 दिल से बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से आप ग्रो करते रहें, हमें गाइड करते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें, और खुद तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं, अपने साथ साथ उन सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही आपकी खासियत है। इसलिए